नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान एक जमाने में लहलहाता हरा भरा हो सकता था, या फिर ये कि भारत के मॉनसून को कोई एक अदृश्य शक्ति कंट्रोल करती है। आज हम इन्हीं ताकतवर छिपी हुई शक्तियों की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हमारे मौसम को असल में चलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। इस पड़ताल में हम सबसे पहले टाइम में पीछे जाएंगे, सहारा के हरे भरे अतीत का राज जानने। फिर हम आज के दौर में लौटेंगे और मॉनसून को चलाने वाले उस छिपे हुए इंजन का पता लगाएंगे। हम देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है और साइंटिस्ट इसका अंदाजा लगाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो चलिए सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले रहस्य की तरफ। जरा सोचिए, जहां आज सिर्फ रेत के टीले हैं, वहां कभी नदियां बहती थीं। एक ऐसा टाइम जब दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक का नक्शा ही कुछ और था। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल दशकों तक साइंटिस्ट को परेशान करता रहा है, एक विशाल रेगिस्तान एक हरे भरे जिंदा दिल लैंडस्केप में आखिर बदल कैसे सकता है? ये तो एक अविश्वसनीय बदलाव है। और सुनिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असलियत थी। एक क्लाइमेट का दौर था जिसे ग्रीन सहारा पीरियड कहते हैं। लगभग 6000 सालों तक, मतलब इंसान के लिखे हुए इतिहास से भी ज़्यादा लंबे समय तक इस इलाके में हाथी, जिराफ और दरियाई घोड़े घूमा करते थे। तो ये हुआ कैसे? असल में ये 3 बड़ी क्लाइमेट ताकतों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले धरती का जो रेन बैंड है, जिसे साइंटिस्ट ITCZ कहते हैं, वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा नॉर्थ की तरफ खिसक गया। फिर प्रशांत महासागर ठंडा हो गया और अटलांटिक महासागर गर्म। इन तीनों चीजों ने मिलकर सहारा में जबरदस्त बारिश ला दी, एकदम परफेक्ट स्टॉर्म जैसा। चलिए अब टाइम में आगे बढ़ते हैं। एक पुराने रहस्य से निकलकर आज की एक ऐसी पहेली पर आते हैं जो हर साल 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डालती है, हमारा शक्तिशाली भारतीय मॉनसून। देखिए, मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक मास्टर स्विच है, एक अकेली ताकतवर घटना जो ये तय करती है कि बारिश कब और कहां होगी। और हमारी इस क्लाइमेट इन्वेस्टिगेशन का मेन सुराग यही है, बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, या शॉर्ट में BSISO। नाम थोड़ा मुश्किल है ना, पर इसे आसान भाषा में मॉनसून की दिल की धड़कन समझ सकते हैं। एक विशाल हवा की लहर जो बारिश को ऑन और ऑफ करती है। तो ये BSISO अपना सफर शुरू करता है हिंद महासागर के ऊपर से। वहां से ये 2 दिशाओं में आगे बढ़ता है, एक तो पूरब की तरफ और सबसे जरूरी उत्तर की तरफ, साउथ एशिया में। ये एक बहुत बड़ी लहर की तरह है जो समंदर से उठकर जमीन पर आती है। तो BSISO एक रिदम बनाता है, मतलब ये लगातार बारिश नहीं करता, बल्कि ये भारी बारिश के एक्टिव दौर लाता है और फिर उसके बाद सूखे के ब्रेक दौर आते हैं। ये पूरा साइकिल गीले से सूखे और फिर वापस गीले का लगभग 30 से 60 दिनों तक चलता है। और यहीं पर ये पूरी कहानी बहुत ज्यादा असल और कभी-कभी डरावनी भी हो जाती है। ये एक्टिव और ब्रेक वाले फेज सिर्फ कागजी मौसम पैटर्न नहीं है, इनके लाखों लोगों के लिए असली और अक्सर विनाशकारी नतीजे होते हैं। जब BSISO एक्टिव मोड में होता है तो मतलब मॉनसून मजबूत होता है और जबरदस्त बारिश होती है। लेकिन जब ये ब्रेक फेज में जाता है तो मॉनसून कमजोर पड़ जाता है और नतीजा होता है सूखा और भयानक गर्मी। एक ही चीज से 2 बिल्कुल उल्टे नतीजे। इसे समझने के लिए 2018 में केरल में आई वो भयानक बाढ़ याद है? वो तबाही जिसमें सैकड़ों जानें गईं, वो सीधे सीधे BSISO के एक बहुत ही पावरफुल एक्टिव फेज का नतीजा थी। और इसका ठीक उल्टा भी उतना ही खतरनाक है। मई 2015 की वो जानलेवा गर्मी की लहर, जो भारत के इतिहास की सबसे बुरी हीट वेव्स में से एक थी, वो BSISO के एक लंबे ब्रेक फेज की वजह से हुई थी। इससे पता चलता है कि ये मौसम का पैटर्न सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इन विनाशकारी साइकिल्स को देखते हुए सवाल ये है, क्या हम इनका अंदाजा पहले से लगा सकते हैं? और यहीं पर हमारी कहानी के हीरो आते हैं, वो साइंटिस्ट जो इन ताकतवर शक्तियों को समझने की रेस में लगे हुए हैं। इस रेस में सबसे आगे है हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, यानी IMD। सोचिए, 1875 से ये एजेंसी हमारी पहली डिफेंस लाइन की तरह काम कर रही है, जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को चक्रवात, बाढ़ और हीट वेव से बचाने के लिए जरूरी चेतावनियां जारी करती है।
और अब भविष्यवाणी करने की इन काबिलियतों को एक नया बूस्ट देने के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, मॉनसून मिशन। इसका मकसद है कि हमारी भविष्यवाणियां पहले से कई ज्यादा सटीक हों। ये मिशन मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक हाई टेक टूल किट की तरह है। इसमें बेहतर डेटा के लिए नए रडार और सैटेलाइट्स हैं, तेज कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर्स हैं और स्मार्ट प्रेडिक्शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे प्लैनेट के इस शक्तिशाली क्लाइमेट इंजन के इस सफर के बाद हम क्या जरूरी सबक सीख सकते हैं? सबसे जरूरी बात यह है कि BSISO जैसी ताकतों को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक जिंदगियां बचाने से है, हमारे खाने पीने की सप्लाई को सुरक्षित रखने से है और हमारे शहरों गांवों को बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से बचाने से है। और हम इस आखिरी सवाल के साथ ये बातचीत खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, कुदरत और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है, तो भविष्यवाणी करने की हमारी काबिलियत और कुदरत की ताकत के बीच की ये जो रेस है, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। क्या साइंस हमेशा एक कदम आगे रह सकती है? ये वो सवाल है जो हमारा आने वाला कल तय करे।